पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताने वाली और बड़े बड़े कारनामों के विवादों में घिरी हुई महाराष्ट्र कैडर की आईएएस पूजा खेडकर, जिसकी मुश्किल का ग्राफ तेजी के साथ अपवर्ड जा रहा है। अब आईएएस मैडम के पूरे परिवार पर शिकंजा कस रहा है, मानो पूरी की पूरी खेडकर फैमिली में कथित जालसाजी और करप्शन का एक खेल चल रहा है। ये पूरी खबर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज का अपडेट सबसे पहले तस्वीरों के साथ। पुणे नगर निगम ने उनके बंगले के बाहर जो अतिक्रमण था उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। खेडकर परिवार ने बंगले के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर फुटपाथ पर एनक्रोचमेंट कर रखा था। पीएमसी ने पूजा खेडकर के परिवार को नोटिस भी दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और इसके बाद नगर निगम को यह सख्त एक्शन लेना पड़ा। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को कल अकादमी में ट्रेनिंग रद्द करते हुए वापस भी बुला लिया गया। इसी बीच पूजा खेडकर का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है, यानी फर्जीवाड़े की पूरी लिस्ट है। दरअसल पूजा खेडकर का जो विकलांगता सर्टिफिकेट यानी कि डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अब सामने आ चुका है। पुणे के वाईसीएम हॉस्पिटल से 24 अगस्त 2022 को जारी इस सर्टिफिकेट में उन्हें 7% विकलांग बताया गया था। आपको यह बताऊं कि जो विकलांगता होती है और जो विकलांगता का परसेंटेज होता है उसमें एक सर्टेन परसेंटेज तक आपकी वो विकलांगता मान्य होती है। इनका था 7%, जबकि यूपीएससी के जो नियम कहते हैं उसके मुताबिक विकलांग कोटे से अगर सिलेक्शन होता है तो डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 40% की होनी चाहिए। वाईसीएम के डीन के मुताबिक 7% का मतलब यह है कि शरीर में कोई बड़ी डिसेबिलिटी नहीं है। इसके साथ पूजा खेडकर ने हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट हासिल किया उसके लिए उन्होंने अपने एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड को जमा किया और फर्जी एड्रेस पर सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। जबकि सरकारी नियम के मुताबिक विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है, ना कि राशन कार्ड। लेकिन पूजा के सर्टिफिकेट में राशन कार्ड अटैच्ड था। पूजा खेडकर ने साल 2018 और 2021 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की तरफ से जारी 2 विकलांग सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंपे थे। इसके साथ खुलासा यह भी हुआ कि दिव्यांग सर्टिफिकेट लेने के लिए पूजा खेडकर ने जो पता दिया था वहां पर घर नहीं बल्कि फैक्ट्री है। सर्टिफिकेट पर जो एड्रेस दिया गया वो एक इंजीनियरिंग कंपनी का एड्रेस है और इस कंपनी के नाम पर खेडकर की ऑडी कार भी रजिस्टर्ड थी। आप सोचिए मैडम ने कितना बड़ा झोल कर दिया। विकलांगता सर्टिफिकेट ने पूजा खेडकर का एड्रेस जिसमें मेंशन है वो है प्लॉट नंबर 53 देहू अलंदी रोड, तलावड़े, पिंपरी, चिंचवाड़, पुणे, जबकि इस एड्रेस पर कोई घर ही नहीं है। मतलब ये थर्मोवर्टा इंजीनियरिंग कंपनी ये जो है इसके नाम की एक फैक्ट्री वहां पर उस एड्रेस पर है। आईएएस मैडम जरा ये तो बता दीजिए कि अभी और कितने फर्जीवाड़े आपके सामने आने बाकी हैं, क्योंकि आपके ऊपर लगे आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक और खुलासा जान लीजिए। सामने ये आया कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में भी बदलाव किया। जांच में यह सामने आया कि पूजा खेडकर ने साल 2020 की अपनी एप्लीकेशन में अपना नाम खेडकर पूजा दिलीप राव और अपनी उम्र बताई थी 30 साल। वो देख लीजिए, ये 2020 का एप्लीकेशन है। जबकि साल 2023 आते आते जिसमें कैट के एप्लीकेशन में उन्होंने अपना नाम क्या बताया? पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर। उम्र कितनी बताई? 31 साल। अब 2020 में अगर 30 साल है, 2023 में 31 साल कैसे हो सकती है? मतलब ये तो क्लियर 3 साल का डिफरेंस है ना। लेकिन पूजा खेडकर की उम्र 2020 से 23 तक सिर्फ 1 साल बढ़ी, ऐसा वो एप्लीकेशन कहती है जो इनकी तरफ से सबमिट की गई थी। ऐसे में मैम सवाल तो यही बनता है कि इस टाइम पीरियड में एज 1 ही साल कैसे बढ़ सकती है? ऐसा चमत्कार कैसे हुआ है? वहीं पूजा खेडकर के माता पिता एब्सकॉन्डिंग बताए जा रहे हैं, फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जब परिवार से बात करने की कोशिश की तो फोन मिला स्विच ऑफ। पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ पहले ही पुलिस में केस दर्ज कर रखा है और अब उनके रिटायर्ड पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई में जुटा है।
दरअसल महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की बेहिसाब प्रॉपर्टी की रिपोर्ट अपने सीनियर अधिकारियों के पास भेजी है। एसीबी को शक है कि दिलीप खेडकर ने गैर कानूनी रास्ते से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। पूजा के पिता पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। साल 2020 में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए दिलीप खेडकर के खिलाफ कुछ महीने पहले एक शिकायत भी की गई थी। दिलीप खेडकर के खिलाफ एसीबी के पास पुख्ता सबूत है और इसी आधार पर अब इस मामले में केस दर्ज हो सकता है। पूजा खेडकर की नियुक्ति को लेकर जब सवाल उठे तो यह पता चला कि वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आती ही नहीं, क्योंकि उनके पिता के पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनके खुद के नाम करोड़ों का फ्लैट है। चारों तरफ से घिरने के बाद, यानी कि जब इनकी झूठ की बखिया उधड़ने लगी, तो पूजा खेडकर अब एक नई अप्रोच, एक नए दाव के साथ आई हैं। पूजा ने पुणे डीएम सुहास देवासे पर परेशान करने का आरोप लगा दिया। इसके साथ पुणे कलेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए उन पर उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। यह शिकायत सोमवार 15 जुलाई की देर रात तब दर्ज की गई जब पूजा खेडकर ने वासिम पुलिस को अपने सरकारी गेस्ट हाउस में बुलाया। गौर करने वाली बात यह है, ये वही पुणे कलेक्टर हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वासिम कर दिया गया था।